everyone, so welcome to the next video of the topic states of matter. अभी हम जाने वाले हैं लास्ट अट्रैक्टिव फोर्स के पास जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है that is a special type of bonding, that is a special type of bonding. Okay, अभी ये जो स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग. ये स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती किसके साथ है? सो बेसिकली व्हेन आई से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन इज अ मैंडेटरी एलिमेंट, लाइक हाइड्रोजन का होना तो बनता है. अभी बच्चा पार्टी ये बॉन्डिंग होती क्यों है? सो हाइड्रोजन जो है वो एक्सट्रीमली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. हाइड्रोजन कैसा है? एक्सट्रीमली इलेक्ट्रोपॉजिटिव. अब हाइड्रोजन बोलता है यार मेरा तो बहुत मन है तुझे देने का इलेक्ट्रॉन. सो हाइड्रोजन हो गया बहुत ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव. सो हाइड्रोजन बोलता है यार मैं जितना डेस्परेट हूं तुझे इलेक्ट्रॉन देने के लिए, यू शुड बी एग्जैक्टली दैट मच डेस्परेट मेरे से लेने के लिए. बच्चा पार्टी क्या लेने के लिए? तो इलेक्ट्रॉन. सो हाइड्रोजन जैसे बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये बॉन्डिंग या ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ उन्हीं के साथ होता है हु आर एक्सट्रीमली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हु आर एक्सट्रीमली इलेक्ट्रोनेगेटिव. ठीक है, अब मैम ये तो समझ में आ गया कि हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट्स के साथ बॉन्डिंग करेगा या अट्रैक्शन करेगा जो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. फिर ये बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से एलिमेंट्स है? तो ये एलिमेंट्स है फोन एलिमेंट्स. मैम फोन एलिमेंट्स मतलब आहा फोन सुन के ही मजा आ गया है ना. सो फोन एलिमेंट्स मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. ये बॉन्डिंग जो है ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ ही होती है और ये फोर्स थोड़ा वीक है. किससे वीक है? तो इट इज वीकर देन आयोनिक बॉन्ड. It is a weaker type of force than ionic bond. Is it clear till here? अभी ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसके दो टाइप्स है. कितने टाइप्स है? दो टाइप्स है. ओके, सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दो टाइप्स कौन से हैं? एक को हम बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर और एक को हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर. ओके, सो वन इज इंट्रामॉलिक्यूलर एंड अदर इज इंटरमॉलिक्यूलर. अब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब क्या? सो व्हेन आई वाज इन स्कूल ना, मेरे स्कूल में मैचेस होते थे. लाइक इन माय स्कूल क्रिकेट से ज्यादा फुटबॉल होता था बिकॉज वी हैड अ बिग फुटबॉल ग्राउंड. सो ये जो मैचेस होते थे, कभी कभी ऐसा होता था कि मेरे ही स्कूल के 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स की मैच होती थी 10th स्टैंडर्ड के साथ, कभी 8th की 9th के साथ, कभी 7th की 8th के साथ. सो सेम स्कूल के स्टूडेंट्स है, बस दे आर इन द डिफरेंट स्टैंडर्ड्स. सो सेम स्कूल में जब मैच होता था ना, वी यूज्ड टू कॉल इट एज इंट्रा स्कूल मैच. बट कभी कभी ऐसे होता था कि कंपटीशन के लिए मेरे स्कूल की मैच किसी और के स्कूल के साथ होती थी, तो हम उसको बोलते थे इंटर स्कूल मैच. एग्जैक्टली वैसे इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब इधर मैंने लिया CH2, CH2OH. बच्चा पार्टी दिस इज वन यूनिट, दिस इज ओनली वन यूनिट. अभी एक ही यूनिट में इधर का हाइड्रोजन सेम यूनिट के ऑक्सीजन के पास जाके जब अट्रैक्ट होगा उसको हम बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर. सो दिस बॉन्डिंग टेक्स प्लेस इन सेम मॉलिक्यूल. एक ही मॉलिक्यूल में ये बॉन्डिंग होती है. ठीक है, उसको हम बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर. बट अब इधर HF एक यूनिट है, अब इधर मैंने दूसरा यूनिट लिया HF का, इधर का F नेगेटिव इज अट्रैक्टेड टू इधर का H पॉजिटिव. सो व्हेन दिस बॉन्डिंग टेक्स प्लेस in two different units, in कितना units? two different units. उसको हम बोलेंगे intermolecular hydrogen bonding. So intermolecular means it happens between two different units
and intramolecular means it happens only in one unit. So that's all about hydrogen bonding, my dear बच्चा पार्टी. Next should we move on? अच्छा मैम, ये बॉन्डिंग का बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंडेंट है? कोई एटम का जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा, यानी उसका मास जितना ज्यादा होगा, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास, वो मॉलिक्यूल का मास जितना होगा उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा. सो मास ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, मास कम, बॉइलिंग पॉइंट कम. इज इट क्लियर टिल हियर गाइस? ओके, नेक्स्ट है मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस. ओके, अभी मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस का मतलब है आप गैसेस के एग्जैक्टली कौन से प्रॉपर्टीज मेजर कर सकते हो, बिकॉज गैस यू कांट सी ना बच्चा बैठी, यू कांट सी द गैस, राइट? फॉर एग्जाम्पल, एक दिन आपने सोचा कि यार मम्मी कुछ अच्छा खाने का मन हो रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, तू खाना बना लेकिन मैं थोड़ा छोले भटूरे खा के आता हूँ. खा के तो आए एकदम दबा के, अब घर आए तो मम्मी पेट में ना थोड़ा कुछ लग रहा है यार, ठीक है, फिर आप 2 मिनट से बोलेंगे मम्मी शायद ना मुझे गैस हो गया है, तो मम्मी ये पूछेगी क्या कितना गैस हुआ है? नहीं, व्हाई? बिकॉज यू कांट डिफाइन दैट. बट ना थोड़े टाइम से मम्मी को आवाजें आना शुरू हो जाएंगी, तो मम्मी अंदाजा लगाएगी कि हाँ हाँ कितना गैस हुआ है. फिर उसके बाद थोड़े टाइम से रूम फ्रेशनर मारना पड़ेगा, उससे तो मम्मी कंफर्म अंदाजा लगा लेगी हाँ हाँ बहुत सारे भटूरे खाए, राइट? सो इट डिपेंड्स कि ये जो प्रॉपर्टीज है, ये मेजरेबल प्रॉपर्टीज कौन से है, विच आर द प्रॉपर्टीज दैट यू कैन मेजर. सो मेजरेबल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है गैस की, विच इज द मास. अभी मास का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? मास का मीनिंग है अमाउंट ऑफ मैटर इट विल कंटेन. मास का मीनिंग है बच्चा पार्टी मास और अमाउंट ऑफ मैटर और अमाउंट ऑफ पार्टिकल इट कैन कंटेन. बराबर है? अमाउंट ऑफ मैटर इट कंटेन्स, अमाउंट ऑफ मैटर इट कंटेन्स. अब मास का जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है केजी, और 1 kg का वैल्यू कितना होता है? 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, या उसको ही हम लिख सकते हैं 3 zeros है ना, 10⁻³ ग्राम. So the first measurable property is mass. First measurable property is mass. अच्छा, mass मैम kg में ही measure कर सकते हैं क्या? तो नहीं. Mass can also be measured by number of moles. किस में measure कर सकते हो? moles में. moles का formula है given mass upon molar mass. Given mass upon molar mass. So mass can be measured in kg also and it can be measured in moles also. Second measurable property of gas है volume. Second measurable property क्या है बच्चा पार्टी? Volume. अभी volume का मतलब क्या है? Volume का मतलब है एक्चुअल वो गैस ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, कितना जगह ऑक्यूपाई किया है, उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम. जैसे आई विल शो यू एन एग्जांपल. ये लिक्विड है, ये पानी ने इतना जगह ऑक्यूपाई किया है, पूरा आगे पीछे साइड से. ऐसा है कि सिर्फ सामने से पानी है? नहीं बच्चा पार्टी, पूरा साइड से पानी है. सो ये वाटर ने इतना पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, इतना पूरा जगह ऑक्यूपाई किया, तो इतना हो गया उसका वॉल्यूम. इतना क्या हो गया उसका? वॉल्यूम. सो वॉल्यूम मतलब क्या? स्पेस ऑक्यूपाइड. स्पेस बोलने से अच्छा हम बोलेंगे 3 डायमेंशनल स्पेस ऑक्यूपाइड. क्या बोलेंगे? 3 डायमेंशनल स्पेस दैट इज ऑक्यूपाइड. मतलब उसने कितना जगह ऑक्यूपाई किया? 3 डायमेंशनल स्पेस दैट इज ऑक्यूपाइड. ओके, अभी वॉल्यूम को हम मेजर किस में करते हैं? सो वॉल्यूम इज जनरली मेजर्ड इन लीटर. फिर बच्चा पार्टी 1 लीटर का कितना वैल्यू होता है? सो 1 लीटर मतलब 1000 ml
या उसको ही आप लिख सकते हो 1000 सेंटीमीटर क्यूब विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1 dm क्यूब। ठीक है, सो वॉल्यूम जनरली आप मेजर कर सकते हो लीटर में। अभी 1 लीटर कितना होता है? सो 1 लीटर इज 1000 ml, 1000 ml मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 dm क्यूब। बट मैम ये 1 dm क्यूब तक तो ठीक है, 1 dm क्यूब मतलब क्या होता है? तो 1 मीटर क्यूब का जो वैल्यू होता है, 1 मीटर क्यूब का जो वैल्यू होता है दैट इज 10⁻³ dm क्यूब। ये थोड़े कन्वर्जन्स है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ dm क्यूब। ठीक है, सो 1 लीटर मतलब 1000 ml, 1000 ml मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 dm क्यूब। सो 1 dm क्यूब हो गया इधर तक। फिर मीटर क्यूब में भी यू कैन मेजर द वॉल्यूम। 1 मीटर क्यूब का वैल्यू कितना होता है? 10⁻³ dm क्यूब। इज इट क्लियर टिल हियर? नेक्स्ट, ये हो गया सेकेंड। थर्ड मेजरेबल प्रॉपर्टी है प्रेशर। ठीक है, अभी हाउ डू यू मेजर प्रेशर? हाउ डू यू मेजर प्रेशर? अभी प्रेशर मेजर करने के लिए सपोज मैंने इतने जगह में प्रेशर लगाया, ठीक है, तो यहां से प्रेशर लगाना मतलब मैं एक टाइप का फोर्स लगा रही हूं। प्रेशर लगाना मतलब मैं क्या लगा रही हूं? फोर्स। ठीक है, ऐसे कंसिडर करो, बीच में पार्टीशन है। प्रेशर लगाना है मतलब मैं यहां से फोर्स लगा रही हूं। अब फोर्स लगा रही हूं वो तो ठीक है, बट ये फोर्स मैं कितने एरिया पे लगा रही हूं दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जैसे मेरे पास अगर एक वुडन प्लैंक हो गया या वुडन प्लैंक कंसिडर करो या कुछ भी, अब मैंने प्रेशर लगाना शुरू किया, बट मैंने इतने ही जगह पे प्रेशर लगाना शुरू किया, फोर्स लगाना शुरू किया। सो हाउ विल यू मेजर द प्रेशर? तो जितने आप कितना फोर्स लगा रहे हो दैट इज इंपॉर्टेंट। आप कितना फोर्स लगा रहे हो दैट इज इंपॉर्टेंट, और वो फोर्स कितने एरिया पे लगा रहे हो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो हाउ डू यू मेजर प्रेशर? सो प्रेशर इज मेजर्ड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। हाउ इज प्रेशर मेजर्ड? फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, और इसका SI यूनिट है पास्कल। क्या है इसका SI यूनिट? SI यूनिट है पास्कल। सो प्रेशर मतलब एग्जैक्टली क्या? मैं अगर बोल रही हूं कि मैं ना आपके ऊपर प्रेशर डाल रही हूं, प्रेशर डाल रही हूं, प्रेशर डाल रही हूं, बट प्रेशर डालना मतलब एग्जैक्टली क्या? तो मैं आप पे एक फोर्स अप्लाई कर रही हूं। कितना फोर्स अप्लाई कर रही हूं तो वो इस पे भी डिपेंड करता है कि कितना एरिया है। सो प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया, और उसका SI यूनिट है पास्कल। इज इट क्लियर टिल हियर? यस और नो? या आप उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी लिख सकते हो। ठीक है, इज इट क्लियर टिल हियर? ओके, सो ये हो गया प्रेशर। पहला मेजरेबल प्रॉपर्टी था मास, मतलब अमाउंट ऑफ मैटर इट कंटेन्स विच यू कैन मेजर इन किलोग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सेकेंड हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम इज द टोटल अमाउंट ऑफ स्पेस इट विल ऑक्यूपाई, कितना जगह ऑक्यूपाई किया उसने, जो आप लीटर में मेजर कर सकते हो। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। थर्ड हो गया प्रेशर। प्रेशर मतलब एक फोर्स लगाना है, बट सिर्फ फोर्स लगाना इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, ये फोर्स कितने एरिया पे लग रहा है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो उसको हम बोलते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और उसको मेजर किस में करते हैं? सो SI यूनिट इज पास्कल, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। फोर्थ मेजरेबल प्रॉपर्टी है टेम्परेचर। ठीक है, अब टेम्परेचर मतलब क्या? सो टेम्परेचर का तो यार अपने घर पे बहुत ही अलग डेफिनेशन है। टेम्परेचर आया मतलब मम्मी क्या बोलती है? ओ बाप रे तू तो गर्म हो गया।
वैसा गरम नहीं रे बाबा, गरम हो गया मतलब यू बिकम हॉट, वो भी हॉट नहीं, इसका मतलब टेम्परेचर गिनना मतलब क्या, अगर मैंने चेक किया मैं बोलूँगी यार तू तो बहुत ही गर्म है, मतलब टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, इसको हाथ लगाए भाई ये सब तो ठंडा ही है, मतलब टेम्परेचर कम है, अरे नॉट दैट ठंडा, ठीक है। सो व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, वो बॉडी में हीट ज्यादा है या टेम्परेचर कम है, ठीक है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस, वो वाला हॉटनेस नहीं है कि हाँ आज तो बड़ा ही हॉट लग रहा है, नॉट दैट हॉटनेस। सो इट टेम्परेचर शुड बी मोर, 35, 36, 40, 101, so that is having high temperature. The degree of hotness or coldness of a body, the degree of hotness or coldness of a body. अब generally temperature हम measure करते हैं केल्विन में, किस में measure करते हैं? केल्विन। So temperature का SI यूनिट हो गया है केल्विन, ओके। अगर आपको सपोज 40 डिग्री सेल्सियस दिया है और आपको बोला है इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, तो आप कैसे करते हो पता है? 40 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 केल्विन, कोई भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसमें ऐड कर दो 273.15। जब आप 273.15 ऐड करते हो वो कन्वर्ट हो जाता है केल्विन में। शुड आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल गाइस? अगर मैंने लिख दिया 20 डिग्री सेल्सियस तो केल्विन कितना होगा? 273.15 में कितना ऐड कर दो? 20, विच मीन्स क्या करना है? जैसे अगर दिया 15 डिग्री सेल्सियस तो 273.15 में ऐड कर दो 15, ठीक है। ये हो गया अबाउट टेम्परेचर, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, क्या बोला ने? स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज डेंसिटी। क्या बोला मैंने? डेंसिटी। ओके, डेंसिटी मतलब क्या? सुना है कभी? मैम एक ही जगह सुना है, ज्योग्राफी में। द पॉपुलेशन डेंसिटी इन दिस एरिया इज वेरी हाई, बट व्हाट इज डेंसिटी? सो डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो से, और डेंसिटी को लिखते हैं हम, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज नथिंग बट मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब भाई डेंसिटी का मतलब है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास को लिखते हैं केजी में, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब। अभी अगर ये मीटर क्यूब को मैंने ऊपर ले लिया, किधर ले लिया? ऊपर, तो ये क्या हो गया? केजी, और ये मीटर क्यूब के ऊपर माइनस साइन आएगा, इनवर्स होगा। तो मैंने बोला ना ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है मास पर यूनिट वॉल्यूम की मैम ये एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। सो व्हाट डज इट मीन? तो सपोज अगर इतना एरिया, ये अपना सदर्न साइड है, इतना एरिया है, ये एरिया में नंबर ऑफ पीपल आर मोर, सो ये एरिया में नंबर ऑफ पीपल आर मोर मतलब मास ज्यादा है, और मास तो बहुत ही ज्यादा है बट उन्होंने जितना जगह ऑक्यूपाई किया है वो जगह कम है, सो इसको बोलेंगे अपन डेंसिटी ज्यादा है। बट वही अगर मैंने ये एरिया कंसिडर किया, ठीक है, ये एरिया कंसिडर किया, अब ये जो पैच है इधर एरिया बहुत है बट लोग कम है, सो मास इज लेस बट द वॉल्यूम इज टू मच, तो डेंसिटी कम है। बट अगेन एक एग्जांपल देती हूँ, अगर मैंने ये साइड कंसिडर किया तो ये साइड कंसिडर किया, अब ये साइड में लोग बहुत सारे हैं, लोग बहुत सारे मतलब मास ज्यादा है बट जगह कम है, सो द डेंसिटी इज मोर, मतलब जितनी ज्यादा जगह होगी डेंसिटी उतना कम होगा। डेंसिटी और वॉल्यूम इनवर्स है ना, सो वॉल्यूम ज्यादा डेंसिटी कम, या डेंसिटी ज्यादा वॉल्यूम कम, और डेंसिटी और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ज्यादा डेंसिटी ज्यादा मास, कम डेंसिटी कम मास, दैट्स इट। डेंसिटी समझ में आ गया, मास पर यूनिट वॉल्यूम। नेक्स्ट है डिफ्यूजन। ओके, नेक्स्ट है डिफ्यूजन। अभी डिफ्यूजन का मतलब है
कि वो पार्टिकल, सपोज आपने एक गैस लिया और यहाँ पे दूसरा गैस लिया और दोनों गैसेस को देखो, ये कंटेनर है, इसमें इधर से डाला गैस ए, इधर से डाला गैस बी, अब दोनों गैसेस डाल दिए कंटेनर में। अब वो जो गैसेस है वो एक दूसरे में कितने अच्छे तरीके से मिक्स होंगे, ठीक है, मतलब अभी ये है गैस ए के पार्टिकल्स और यहाँ पे मैंने ड्रॉ किए गैस बी के पार्टिकल्स, गैस ए के पार्टिकल्स हैं और गैस बी के पार्टिकल्स हैं। अब ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे में कितने अच्छे तरीके से मिक्स हो रहे हैं उसको हम बोलेंगे डिफ्यूजन। मिक्स तो हो रहे हैं लेकिन टाइम बहुत लग रहा है तो फिर कम मिक्स हो रहे हैं, बट अगर दो गैसेस मिक्स कर दिए और इमीडिएटली विद इन वेरी लेस टाइम अगर वो मिक्स हो गए तो हम बोलेंगे डिफ्यूजन बहुत ज्यादा है। बट मिक्स करने के, दो गैसेस को मिक्स किया और 4 घंटे बाद वो एक दूसरे में घुल मिलने लग गए तो डिफ्यूजन कम है। सो डिफ्यूजन मतलब दो गैसेस कितने अच्छे तरीके से, डिफ्यूजन का मतलब है दो गैसेस कितने अच्छे तरीके से एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, और वो जो गैसेस एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं अच्छे तरीके से हुए या बुरे तरीके से हुए, लाइक टाइम ज्यादा लग गया, ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे तो देखना, डिफ्यूजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफ्यूज्ड number of particles diffused upon time needed. ओके, सो अगर बहुत ज्यादा टाइम लग गया उनको मिक्स होने में तो हम बोलेंगे डिफ्यूजन कम हुआ, बट बहुत जल्दी ये दोनों गैसेस एक दूसरे में मिक्स हो गए तो हम बोलेंगे वाह 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 भाई डिफ्यूजन बहुत ज्यादा हो गया। जैसे मेरे क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और एक स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट आता है, ठीक है, और वो न्यू स्टूडेंट ना बहुत टाइम लेता है सबसे बात करने में, सबसे फ्रेंडशिप करने में, तो मैं बोलूँगी यार डिफ्यूजन कम है क्योंकि टाइम ज़्यादा लग गया ना। बट उसको डाला मैंने ये क्लास में और अगले 2 घंटे में वो बोलता है ओहो मैम ये तो सब मेरे फ्रेंड्स है, तो बहुत कम टाइम में वो सबके साथ मिक्स हो गया, सो डिफ्यूजन ज़्यादा है, ठीक है। सो इफ डिफ्यूजन इज मोर टाइम इज लेस, कम टाइम में वो सबके साथ मिक्स हो गया इसका मतलब डिफ्यूजन ज्यादा है, बट उसको बहुत टाइम लगा सबके साथ घुल मिलने में तो टाइम बढ़ गया इसलिए डिफ्यूजन घट गया, कम हो गया। इज इट क्लियर बच्चा पार्टी? यस, इज इट क्लियर गाइज? गिव मी अ येस और नो इन द चैट सेक्शन। दिस इज माई लकी बॉटल बाय द वे। आपके पास भी कोई ऐसी लकी चीज होगी ना, मतलब एक्चुअली आई डोंट थिंक लकी ऐसा कुछ होता है, दैट्स जस्ट योर माइंडसेट कि यार ये होगा तो काम अच्छा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट इज मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस हो गया, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। ओके, अभी गैस में एग्जैक्टली क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं, जैसे अभी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या कि वो चीज कैसी है। अगर आपको किसी ने पूछा कि आपको जो मैम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं वो कैसे हैं, तो आप बोलोगे थोड़े खड़ूस तो है, कभी कभी जोक मार लेते हैं, कभी कभी बहुत ही खराब जोक मारते हैं, कभी कभी अच्छा जोक मारते हैं, कभी समझता है, फिर कभी कभी थोड़ा सो लगता है। सो ऑल दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। आई एम नॉट सेइंग ओनली पॉजिटिव और आई एम नॉट सेइंग एनी नेगेटिव, मैं बैलेंस मेंटेन कर रही हूँ। और केमिस्ट्री में पता है बैलेंस मेंटेन करना किसने सिखाया है? ले चैटलियर्स प्रिंसिपल, आगे सिखाऊंगी। तो केमिस्ट्री टीचर हूँ ना, बैलेंस करने की आदत है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, प्रॉपर्टीज का मतलब है वो चीज एग्जैक्टली कैसी है। सो गैसेस कैसे है एग्जैक्टली वो हम प्रॉपर्टीज में देखेंगे। तो सबसे पहला, गैसेस आर लाइटर देन सॉलिड्स और लिक्विड्स, और क्या एंड बोलेंगे।
इनमें से एक में वो दोनों से ही लाइटर है, ठीक है। लाइटर का मतलब समझते हैं ना, हल्का फुल्का। लाइटर मतलब पोपटलाल और हैवी मतलब डॉक्टर हाथी, ठीक है। सो लाइटर गैसेस आर लाइटर देन एयर, सॉरी लाइटर देन एयर नहीं, लाइटर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। अभी मेरे पास सपोज 4 पार्टिकल्स है गैस के, मैंने एक बार उनको ये कंटेनर में डाला तो उन्होंने पूरा कंटेनर ऑक्यूपाई कर लिया, फिर थोड़े बड़े कंटेनर में डाला तो ये भी कंटेनर उन्होंने ऑक्यूपाई कर दिया। विच मीन्स गैसेस का अपना खुद का कोई शेप नहीं है, अपना खुद का कोई वॉल्यूम नहीं है, उसको जितने जगह में डाल दो वो उतनी पूरी जगह ऑक्यूपाई करता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? गैसेस डू नॉट हैव specific volume, gases do not have specific volume और shape, मतलब इनका कोई वॉल्यूम या शेप नहीं होता। इनको आप जो कंटेनर में डाल दो वो कंटेनर की पूरी तरीके से जगह ऑक्यूपाई कर लेता है। सो गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम और शेप। फिर उसके बाद अब क्या होता है ना, देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। अभी ये गैस के पार्टिकल्स हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे से दूर दूर बैठे हैं। अब अगर मैंने कोशिश की ऊपर से प्रेशर लगाने की तो वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ही पास आ जाएंगे ना, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्रेसिबल। बट वही अगर मैंने सॉलिड लिया, ये है सॉलिड, अब ये पार्टिकल्स बिल्कुल ही सट के बैठे हैं, एकदम पास बैठे हैं, इन पे मैं कितना ही प्रेशर लगा लूं ये पास नहीं आएंगे खुद के, क्यों? क्योंकि इनमें जगह ही नहीं है ना, सो दे आर इनकॉम्प्रेसिबल। बट गैस में बीच में इतनी सारी जगह है कि कितना भी प्रेशर लगा लो वो पास आएंगे। जैसे हैव यू सीन स्पंज? इमेजिन करो आपके एक हाथ में स्पंज है और एक हाथ में वुड है। स्पंज को प्रेशर लगाओ तो वो दबेगा, वुड को प्रेशर लगाओ तो वुड छोटा होगा क्या? लकड़ी नहीं, लकड़ी विल नॉट बिकम छोटा बिकॉज इट्स वेरी हार्ड और पार्टिकल्स बहुत पास है। बट स्पंज को प्रेशर लगाओ तो वो दब जाएंगे। तो इधर गैसेस में वैसा ही होता है, प्रेशर लगाया तो वो दब जाते हैं, दब जाते हैं मतलब दे आर कॉम्प्रेसिबल। वो क्यों दबते हैं? क्योंकि उनके बीच में जगह बहुत सारी है, स्पेस बहुत ज्यादा है। सो हम यहां बोलेंगे गैसेस आर कॉम्प्रेसिबल या हाईली कॉम्प्रेसिबल। ज्यादा प्रेशर लगाया तो वो और भी एक दूसरे के पास आ जाएंगे। सो गैसेस आर हाईली कॉम्प्रेसिबल। समझ में आ गया? इधर द गैसेस आर हाईली कॉम्प्रेसिबल। और अब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था गैसेस में क्या होता है, बिल्कुल एक पार्टिकल उधर तो एक पार्टिकल इधर, तो इनमें चलता है लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। ये बोलती है कि अरे यार आई एम तो इन मुंबई, वो बोलते हैं अरे आई एम इन कश्मीर। सो अभी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से उनका बॉन्ड वीक हो जाएगा। मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था ना। सो इफ द डिस्टेंस इज मोर बॉन्ड इज वीक। सो लाइफ टिप, लॉन्ग डिस्टेंस ज्यादा नहीं चलता है, ठीक है। सो molecules are very far with each other, so gases have forces are weak, forces are weak, forces are weak। इधर तक आ गया अभी समझ में? फोर्सेस कैसे हैं? वीक, ठीक है। अभी क्या होता है ना, फोर्सेस आर वीक। ये फोर्सेस वीक क्यों है? क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे से बड़े ही दूर बैठे हैं, एक उधर है तो एक इधर है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि गैस पार्टिकल्स आर वाइडली सेपरेटेड। गैस पार्टिकल्स आर वाइडली सेपरेटेड। वाइडली सेपरेटेड का मतलब क्या है कि ये एक दूसरे से बहुत दूर है। एंड लास्ट प्रॉपर्टी, मुझे एक बात बताना, एक दिन ऐसा आएगा कि क्लास में सारे बच्चे आए हैं, ऑल आर प्रेजेंट, फिर फर्स्ट लेक्चर के बाद आप स्पेस चेंज करोगे क्या? नहीं। बट एक दिन ऐसा आया कि यार 120 की क्लास में सिर्फ 10 बच्चे प्रेजेंट है, तो आप क्या बोलोगे? यार मैं फर्स्ट लेक्चर यहाँ बैठता हूँ, सेकेंड लेक्चर पीछे जाके बैठता हूँ। तो आप अपनी प्लेस चेंज करोगे। प्लेस चेंज क्यों करोगे? तो आप प्लेस चेंज करोगे क्योंकि उतना जगह है। अभी गैस में भी वैसा ही होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे से इतने दूर है कि उनमें जो जगह है, स्पेस है, वो बहुत ही ज्यादा है। सो ये पार्टिकल्स
कंटिन्यू इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से उधर मूव करते रहते हैं, तो हम बोलेंगे molecules are in the continuous random motion. Molecules are in the continuous random motion. So particles continue इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर भागते रहते हैं. So हम बोलेंगे they are in a continuous random motion. Is it clear till here? Yes guys, give me a yes or no. Okay. चलो, should we move on? Okay. So the next article is gas laws. अभी गैस लॉज मतलब एग्जैक्टली क्या? सो गैस के प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव 4 गैस लॉज. गैस के प्रॉपर्टीज मतलब गैस ऐसा है वैसा है, गैस में ये रिलेशन है वो रिलेशन है, ये सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव 4 गैस लॉज. फर्स्ट को बोलते हैं बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ. सेकेंड को बोलते हैं चार्ल्स लॉ. थर्ड को बोलते हैं गे-ल्यूजैक. पूरा नाम लिया करो बच्चा उसका. थर्ड है गे-ल्यूजैक, बुरा मान जाएगा वो. और फोर्थ है एवोगैड्रोस. नाम बड़ा अच्छा है लेकिन एवोगैड्रोस. ठीक है. ओके. अभी ये जो चार गैस लॉज है ना, ऑल दीज 4 गैस लॉज आर बेस्ड ऑन 4 फैक्टर्स: प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स. सो ये जो चारों ही गैस लॉज है ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है. कौन से 4 फैक्टर्स? तो ये डिपेंडेंट है प्रेशर पे, टेम्परेचर पे, वॉल्यूम पर और नंबर ऑफ मोल्स पर. किस पर डिपेंडेंट है? नंबर ऑफ मोल्स. सो ये चारों गैस लॉज 4 फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है: प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स. अभी कोई भी एक लॉ अगर हम कंसिडर करेंगे तो वो 2 फैक्टर्स का रिलेशन बताता है. फिर मैम बाकी 2 फैक्टर्स का क्या होगा? सो यू हैव टू अज्यूम दैट द रिमेनिंग 2 फैक्टर्स आर कांस्टेंट. अगर मैंने कोई भी गैस लॉ ले लिया तो एक गैस लॉ है सपोज जो V और N का रिलेशन बताएगा. फिर मैम प्रेशर और टेम्परेचर का क्या हो गया? सो यू हैव टू अज्यूम दैट दे आर कांस्टेंट. यू हैव टू अज्यूम दैट दे आर कांस्टेंट. इज इट क्लियर? चलो, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लॉ, बॉयल्स लॉ. कौन सा लॉ? बॉयल्स लॉ. अभी बच्चा पार्टी मैं आपको इसके लिए कुछ इमेजिनरी स्टोरीज बताऊंगी क्योंकि ना स्टोरीज से आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा इजीली याद होगा. ओके. अभी सुनो. एक होता है बॉयल्स और एक उसकी वाइफ होते हैं मिसेस बॉयल्स. एक दिन मिसेस बॉयल्स अपने ऑफिस जाती है, ड्यूटी जाती है. शी इज अ नर्स. मिसेस बॉयल्स, बॉयल्स की वाइफ एक नर्स है, वो ड्यूटी जाती है. वो टाइम बॉयल्स घर पे अकेला रहता है और वो कुछ बहुत ही बड़ा कांड करता है. मतलब जैसे कि अकेले अकेले पेस्ट्री खाना. आप क्या सोच रहे हो? सो बॉयल्स अकेले घर पे अकेला ही बड़ा सा कांड करता है. मिसेस बॉयल्स बोलती है आज तो मैं इसको पनिशमेंट देकर रहूंगी. और वो होती है नर्स. फिर वो जाती है मेडिकल से उसके लिए गिफ्ट लाने. वो उसके लिए लाती है इंजेक्शन. क्या लाती है? इंजेक्शन. सो मिसेस बॉयल्स तो नर्स है ना, तो वो मेडिकल से अपने हस्बैंड के लिए लाती है इंजेक्शन और बोलती है ऐसी जगह इसको इंजेक्शन दूंगी, हर बार जब बैठेगा इसको मेरी याद आएगी. ठीक है. सो वो इंजेक्शन लाती है अपने हस्बैंड के लिए और वो एक बात ऑब्जर्व करती है इंजेक्शन में. अब देखना, ये ऐसा है, सबको दिख रहा है इंजेक्शन ऐसा है. मैंने अभी बिल्कुल भी प्रेशर लगाया नहीं है. कैन यू सी दिस हैंड ऑफ माइन? मैंने प्रेशर नहीं लगाया. जब मैंने प्रेशर लगाया ही नहीं है, ये जो जगह है ये जगह बहुत ज्यादा है
क्योंकि मैंने प्रेशर लगाया ही नहीं है। यहां से जो मैं लगाती हूं उसको हम बोलेंगे प्रेशर, और यहां पे जो है वो है वॉल्यूम। अभी बच्चा पार्टी मैंने यहां से प्रेशर लगाना शुरू किया, देखो प्रेशर लगाना शुरू किया। अब जैसे जैसे मैं प्रेशर लगा रही हूं ये जो जगह है वो घट रहा है, मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है। सो इससे क्या रिलेशन समझ में आता है, जैसे जैसे मैं प्रेशर लगा रही हूं, मतलब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है ये जो जगह है वो कम हो रहा है, मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, बराबर है। सो एक क्वांटिटी मैं बढ़ा रही हूं जैसे कि प्रेशर, और दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है जो कि है वॉल्यूम। So when one quantity increases and the other quantity decreases, it is called as an inverse relation. Why? Because one quantity is increasing and the other quantity is decreasing. So it is called as an inverse relation. So क्या हो रहा है बच्चा पार्टी, बोलना तो जरा। प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घट रहा है। So Boyle's law is pressure is inversely proportional to volume. मैम बाकी दो फैक्टर्स किधर गए? आपने तो अभी प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन बोला, ये दोनों कहाँ गए? सो यू विल अज्यूम दैट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट। सो मैं यहां लिखती हूं टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ओके, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। सो कैसे याद रखोगे? एक है बॉयल्स डिड अ बिग कांड, तो वाइफ बोलती है मैं तेरे लिए गिफ्ट लेके आऊंगी। वाइफ है नर्स, वो लेकर आती है इंजेक्शन, और वो ये फाइंड आउट करती है कि प्रेशर लगेगा तो वॉल्यूम घटेगा, विच इज इट हैज अ इनवर्स रिलेशन। सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रोपोर्शनैलिटी आता है इसलिए कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट हम लेंगे K1, P इज इक्वल टू K1 बाई V। V को अगर उधर शिफ्ट किया तो कैसा होगा? PV इज इक्वल टू K1। कांस्टेंट लिया है K1, फिर वॉल्यूम डिवीजन में है उसको उधर शिफ्ट करो, PV इज इक्वल टू K1, PV इज इक्वल टू K1। इसका मतलब है प्रेशर और वॉल्यूम ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे है बच्चा पार्टी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो P1 और V1 इसको हम लेते हैं इनिशियल प्रेशर, मतलब स्टार्टिंग का प्रेशर एंड वॉल्यूम। इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम, P1 एंड V1 को हम लेंगे इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम, और P2 और V2 को हम लेंगे P2 एंड V2 आर फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम, आर फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम। सो एक हो गया इनिशियल, एक हो गया फाइनल, ठीक है। P1 V1 लिया इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम, P2 V2 लिया फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब मुझे एक बात बताना, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली? तो इनवर्सली है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। P1 के सामने V2 आएगा बच्चा पार्टी, V1 नहीं लिखना क्योंकि वो इनवर्स है ना। सो P1 इज अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। 1 के सामने 2 आएगा, 2 के सामने 1 आएगा। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सो P1 के साथ मल्टीप्लाई करो V1 को, और P2 के साथ मल्टीप्लाई करो V2 को। ये हो गया आपका बॉयल्स लॉ। आई बात समझ में? सो व्हाट इज बॉयल्स लॉ? प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्स है, प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा। उसके बाद P1 और V1 को हम लेंगे इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम, और P2 और V2 को लेंगे हम फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम। अभी P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 जाएगा, क्योंकि इनवर्स है तो 1 के सामने 2 लिखना, 2 के सामने 1 लिखना, फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। P1 के साथ जाएगा V1 और P2 के साथ जाएगा V2, एंड दिस इज योर बॉयल्स लॉ। दिस इज योर बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट सेकंड है चार्ल्स लॉ। अभी अगेन सेम, एक होता है चार्ल्स और एक होती है मिसेस चार्ल्स। अभी चार्ल्स और मिसेस चार्ल्स रिटायर हुए रहते, दे आर रिटायर्ड, ठीक है। तो अभी उनको कोई काम नहीं है खास दिन भर, फिर वो क्या करते हैं, रोज सुबह वॉकिंग जाते हैं, और रिटायर्ड है तो भाई क्या करेंगे, तो वो देखते हैं टीवी।
क्या देखते हैं? टीवी। टीवी देखते हैं मतलब क्या कि चार्ल्स लॉ कहता है टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो ये आपको स्टोरीज में ही याद रखना है। बॉयल्स की वाइफ नर्स, फिर इंजेक्शन, प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा। चार्ल्स और मिसेस चार्ल्स रिटायर्ड हैं, बेचारे करेंगे क्या? तो दिन भर देखते हैं टीवी। उसके बाद एक दिन ना मिसेस चार्ल्स अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाती है, मिस्टर चार्ल्स के लिए, और चाय बनाती है, फिर उसको ना गड़बड़ होती है जाने की, तो वो क्या करती है, चाय का गैस बढ़ाती है। गैस बढ़ाएगी तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। गैस बढ़ाएगी तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। और जैसे ही गैस बढ़ाया, चाय पूरा ऊपर आ गया, मतलब वॉल्यूम भी क्या हो गया? बढ़ गया। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। या तो आप याद रख सकते हो ऐसे भी कि दोनों बोर होते हैं तो दिन भर टीवी देखते हैं। सो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। या गैस बढ़ाओगे तो चाय ऊपर आएगा, सो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। सो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बराबर है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अभी जैसे मैंने बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कोई तो कांस्टेंट आएगा। हम कांस्टेंट ले लेते हैं K2 को। कांस्टेंट किसको लेते हैं? K2 को। सो T इज इक्वल टू K2 इंटू V। T इज इक्वल टू K2 इंटू V। अब यहाँ पे भी वही करेंगे। T1 एंड V1 बी इनिशियल टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, बी इनिशियल टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, और T2 एंड V2 बी फाइनल टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अब मैंने क्या बोला बच्चा पार्टी? टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम भी घटेगा। सो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। अभी ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो 1 के सामने 1 आना चाहिए, 2 के सामने 2 आना चाहिए। बॉयल्स लॉ में उल्टा किया था क्योंकि वो इनवर्स था ना, तो 1 के सामने 2 आया था, 2 के सामने 1। इधर T1 के सामने V1 आएगा और T2 के सामने V2 आएगा। ठीक है, T1 V1 T2 V2, बोलो T1 V1 T2 V2। T1 के सामने V1, T2 के सामने V2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। T1 इंटू V2 इज इक्वल टू T2 इंटू V2। आई बात समझ में? T1 इंटू V2 इज इक्वल टू T2 इंटू V1, V1। T1 इंटू V2 इज इक्वल टू T2 इंटू V1। ये हो गया चार्ल्स लॉ, ये हो गया चार्ल्स लॉ। गाइस टेक 2 मिनट्स ब्रेक, पूरा घर घूम के आ जाओ, सबको थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब करके आ जाओ। लेट मी ऑल्सो रिलैक्स, ओके?
ऑन। मैम क्या कर रहे थे? तो मैम ने भी थोड़ा सा रील का ब्रेक ले लिया। पहले ऐसा होता था ना, टू रिफ्रेश यू यूज्ड टू जस्ट गेट अप, गो अराउंड, टॉक टू पीपल। अभी इट्स लाइक ब्रेक लिया है, मतलब इट्स अ रील ब्रेक, कि हाँ रिलैक्स करने के लिए रील देख लिया। बट बच्चों डिपेंड करता है आप क्या कंटेंट देखो। योर रील्स शुड नॉट बी लाइक हाँ नाच रहे हैं और कुछ फैशन वगैरह। योर रील्स शुड बी गुड कंटेंट रील्स, लाइक इट शुड बी समथिंग मोटिवेशनल, समथिंग विच इंस्पायर्स यू, या किसी ऐसे को फॉलो करो जिसको आप आइडियल मानते हो, ठीक है। फालतू का कंटेंट भी कंज्यूम नहीं करना है हमको। चलो थर्ड है गे ल्यूजैक। उसका सिर्फ नाम गे है, मतलब पूरा नाम गे ल्यूजैक। कितना बढ़िया नाम है यार, गे ल्यूजैक, मजा आ गया। गे ल्यूजैक्स लॉ। अभी गे ल्यूजैक, मैंने क्या बोला, उसका सिर्फ नाम गे है, बट उसको ना एक बेटा रहता है गे ल्यूजैक को, ठीक है। वियर्ड ना, अरे वियर्ड मतलब वाओ, लाइक पॉजिटिव वे में। गे ल्यूजैक हैज अ सन, और वो भी आपके जैसा जेई नीट का प्रिपरेशन करता है। तो गे ल्यूजैक ऑब्जर्व करता है कि कभी कभी ना गे ल्यूजैक उसको बहुत चिल्लाता है कि तू पढ़ाई कर, ये कर, वो कर, इतना फीस भरा है, ऐसे क्यों करता है, ये क्यों करता है, वो क्यों करता है, बहुत चिल्लाता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाता है। अभी टेम्परेचर अगर पेरेंट्स का बढ़ेगा तो यार एज अ स्टूडेंट मैं बहुत प्रेशराइज फील करूंगा, बराबर है। सो मोर द योर पेरेंट्स विल क्रिएट टेम्परेचर इन द हाउस, कि उनका तो बस भाई टेम्परेचर ऊपर पहुंच चुका है कि तू पढ़ता नहीं है, पूरा दिन फोन देखते रहता है, रील्स देखता है, दोस्तों के साथ घूमता है। सो जैसे जैसे उनका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे एज अ स्टूडेंट मेरे ऊपर प्रेशर भी बढ़ेगा। सो गे ल्यूजैक का ये ऑब्जर्वेशन होता है कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे प्रेशर बढ़ रहा है। सो मोर द टेम्परेचर मोर द प्रेशर। इसका मतलब दोनों का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। सो दे हैव अ डायरेक्ट रिलेशन, दे हैव अ डायरेक्ट रिलेशन। अभी T is equal to K3 into P. Why? Because your constant is K3. अभी वैसे ही करेंगे, T1 and P1 को हम लेंगे इनिशियल प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसको हम क्या लेंगे, इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर, इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर। और T2 and P2, T2 and P2 are final temperature and pressure, final temperature and pressure, ठीक है। अभी क्या होगा, सो T1 upon T2, T1 upon T2, T1 upon T2। मैंने क्या बोला, अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो 1 के सामने 1 ही आएगा। सो T1 upon T2 is equal to P1 upon P2. Why? Because they are directly proportional. तो डायरेक्ट है तो 1 के सामने 1, 2 के सामने 2। अब कर दो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, कैसे, T1 into P2, T1 into P2, T1 into P2 is equal to T2 into P1 is equal to T2 into P1. So T1 into P2 is equal to T2 into P1. ये हो गया हमारा गे ल्यूजैक्स लॉ। कैसे याद रखना है, बॉयल्स और मिसेस बॉयल्स वाइफ है नर्स, तो वो लाएगी इंजेक्शन। सेकेंड आ गया अपना चार्ल्स और मिसेस चार्ल्स को क्या देखना पसंद है, टीवी। सो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और थर्ड आ गया गे ल्यूजैक। गे ल्यूजैक अपने बच्चे को चिल्लाते रहता है, टेम्परेचर बढ़ाता है प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाता है प्रेशर बढ़ रहा है। या तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि गे ल्यूजैक को एक बेटा होता है और वो कंटिन्यूअसली टाइम पास करता है। क्या करता है, टाइम पास। टाइम पास मतलब टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, पूरा टाइम पास करता है, टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा। और फिर फोर्थ वन आता है एवोगैड्रो। एवोगैड्रो, अभी एवोगैड्रोस लॉ क्या बोलेगा, देखो ये एक बड़ा बलून है, ये एक छोटा बलून है,
अभी ये बलून का वॉल्यूम ज्यादा है, क्या ज्यादा है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर मोर। ये बलून का वॉल्यूम थोड़ा छोटा है। क्यों छोटा है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर लेस, विच मीन्स वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे। और इधर क्या हो गया, वॉल्यूम घट गया तो नंबर ऑफ मोल्स भी घट गए। सो बच्चा पार्टी, आर दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली? डायरेक्टली। वॉल्यूम बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, वॉल्यूम कम हो गया, नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। कांस्टेंट ले लीजिए K4, सो V इज इक्वल टू K4 इंटू N। अभी सेम V1 एंड N1 को हम क्या लेंगे, इनिशियल। V2 N2 को क्या लेंगे, फाइनल। ओके, अब ये कैसे होगा, देखो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। सो डायरेक्ट है ना, फिर से आई रिपीट, 1 के सामने 1 आएगा, 2 के सामने 2 आएगा, 1 के सामने 1 आएगा, 2 के सामने 2 आएगा। ठीक है, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। सो V के सामने आएगा, V1 के सामने आएगा N1 और V2 के सामने आएगा N2। ठीक है, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, V1 इंटू N2 इज इक्वल टू V2 इंटू N1। कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, V1 इंटू N2 और V2 इंटू N1। ये हो गया एवोगैड्रोज लॉ। ठीक है, अब ये 4 लॉज है, बॉयल्स हमने लिखे हैं ना ये स्लाइड पे, हाँ, बॉयल्स, चार्ल्स, गेल-यूजैक और एवोगैड्रोस। अभी इसको हम कैसे याद रखेंगे देखना जरा। रेडी माय डियर बच्चा पार्टी, आर यू ऑल रेडी? से यस। ओके, चलो नाउ मैंने कैसे याद रखने बोला, बॉयल्स और बॉयल्स की वाइफ मिसेस बॉयल्स। सो प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर चार्ल्स और मिसेस चार्ल्स को क्या देखना पसंद है, टीवी। टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। गेल-यूजैक का बच्चा सिर्फ टाइम पास करता है, सो टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। और उसके बाद एवोगैड्रोस, वॉल्यूम बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स। इधर याद रखना है इंजेक्शन, इधर टीवी, इधर टाइम पास और इधर बलून। और एक और चीज ऑब्जर्व करना, बॉयल्स लॉ इज द ओनली लॉ विच हैज एन इनवर्स रिलेशन। बाकी सब में डायरेक्ट रिलेशन है, बट सिर्फ बॉयल्स में इनवर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, बाकी तीनों में डायरेक्ट रिलेशन है। इज इट क्लियर? सो या माय डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। एंड कल आएगा पार्ट 3, जिसमें आई विल स्टार्ट विद द डेरिवेशंस। थोड़ा मैं टॉपिक डिटेल में जाऊंगी, आइडियल गैस एंड एवरीथिंग। So do not miss the next lecture. See you all in my next lecture. Thank you for all the love. Keep watching our channel. DC Janta. Say yes. Bye bye.